हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीहारिका। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी सदी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बरामिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन एवं मेरिट प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 मिनट। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 4090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है और पृथ्वी प्रति मिनट 27.8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शनि। इसमें सबसे कम घनत्व शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 84 वर्ष। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण हैं पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। विश्व के कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका। अफ्रीका में 54 देश हैं। यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोर्नियो। इन ऑप्शंस में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक बड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। इन 4 द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।